सभी चैनलों में आपका स्वागत है। बीते हुए दिनों में पहलगाम में जो हिंदुओं को मारा गया है, जो हत्या हुई है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? काफी निंदनीय घटना है, ये होना नहीं चाहिए था। एक एक को पूछ पूछ कर कि आप कौन से धर्म के हो, आप हिंदू हो, और एक एक को मार दिया गया। बहुत ही निंदनीय घटना है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जो सरकार है भाजपा की, वो बहुत सशक्त सरकार है। हमें मोदी जी और अमित शाह जी पे बहुत भरोसा है कि इसका बदला तो अवश्य लिया जाएगा और बहुत भयंकर बदला लिया जाएगा। ये हम अपमान और ये अत्याचार सहेंगे नहीं और इसका जम के बदला हमारी सरकार लेगी। ऐसी क्रूर हत्या करने के बाद में आतंकवादियों को कैसी सजा देनी चाहिए, क्या है? इनको तो चौराहे पे खड़े करके पत्थरों से मारना चाहिए। हमारा जबकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन जिस तरह से क्रूरता से वो मारते हैं, उनके साथ कोई भी मतलब राहत तो नहीं रखनी चाहिए, उनको भी उसी क्रूरता से मारना चाहिए। आप भी भाजपा के पदाधिकारी हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं को भी सुरक्षा एजेंसियों की एक गलती है, नहीं पकड़ पाए, या फिर क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियों की कमजोर है कि बाहर से आतंकवादी अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद इस तरह के हरकतें करते हैं? देखिए, इंटेलिजेंस जो है, मैं इंटेलिजेंस फेलियर इसको उस हद तक नहीं मानता हूं, क्योंकि काफी चीजें होती है। इतना बड़ा हमारा देश है, इतना बड़ा हमारा बॉर्डर है, तो कहीं ना कहीं से लूपहोल इन लोग निकाल ही लेते हैं। लेकिन ठीक है, फिर भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए इस हादसे को देखते हुए कि आगे से ऐसी गलती इंटेलिजेंस द्वारा ना हो। क्या हम बाकी देशों से ये नहीं देते कि हमारे देश पर कोई भी आक्रमण कर देता है, इस प्रकार से आतंकवादी हमले कर देता है, उसके बाद हम कोई एक्शन हमारे पड़ोसी देश पर नहीं लेते? देखिए, ऐसा है कि ये बात बिल्कुल झूठ है कि हम नहीं लेते, लेकिन हम सार्वजनिक तौर से इसको स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फिर बहुत सी संस्थाएं जो है वर्ल्ड की, वो प्रवेश कर जाती है। हो रहा है, सब हो रहा है, सब बराबर होता है। सीख लेनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? अब उनसे क्या सीख लेंगे? हम लोग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बराबर कर रहे हैं। कनाडा में भी हुआ है, सबको पता है, ऐसा नहीं है। घर में घुस के हमने भी मारा है, होली में भी मारा है, कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें सार्वजनिक तौर पर कहीं जाना गलत है। 26/11 को देश भूल नहीं पाया है, फिर भी हमारे नागपुर में भी 2500 पाकिस्तानी आज भी मौजूद है, बिना वीजा के रह रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी 48 घंटे में उनको बाहर निकालने का नोटिस जारी कर ही दिया गया है। हाँ, ये कदम पहले उठाया जाता तो अच्छा होता, लेकिन क्या ऐसे हादसों के बाद क्या होता है कि ये लगता है कि ठीक है भाई, लेकिन ऐसे हादसों के बाद एक नई सोच आती है और इंसान जागता है। तो अभी उनको 48 घंटे में सब नोटिस दे दिया गया, सबको निकाला जा रहा है, निकाला जाना चाहिए। कुछ पार्टियों के नेताओं का कल आंदोलन भी हुआ है कि नागपुर जेरीपट्टा क्षेत्र में भी कुछ 5000 लोग हैं जो बिना परमिशन के रह रहे हैं, सालों से रहते आ रहे हैं, तो क्या उनको भी निकाला जाएगा? उनको मैं कह रहा हूं कि उनको इसलिए नहीं, क्योंकि देखिए, ये एक धर्म है जो हमारे खिलाफ आतंकवाद फैला रहा है। वो जो है वो उस तरह से परेशान हो गए, इन्हीं लोगों ने उनको परेशान किया है, और वो हमारे हिंदू धर्म के हैं, भले वो बिना इसके रह रहे हैं। तो सरकार ने कुछ जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान से इन्हीं के डर से भाग के आए हैं, उनकी तरफ का रवैया अलग होना चाहिए। सरकार ने उनको यहाँ की सिटीजनशिप दे देना चाहिए। ये जरूर है कि उनकी भी तहकीकात करना चाहिए कि वाकई में वो हिंदू है, उनका बैकग्राउंड क्या है, और उनको यहाँ की सिटीजनशिप दे देना चाहिए ताकि वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ ना रहे। जो हिंदू धर्म के लोग आए हुए हैं, जेरीपट्टा की जो स्पेशल आप बात कर रहे हो, वहाँ हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, तो उनकी तरफ संवेदनशील से विचार करना चाहिए। एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि महाराष्ट्र के 107 पाकिस्तानी बेपता है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि एक भी पाकिस्तानी बेपता नहीं। क्या कहे? अब देखिए कि मेरे से बहुत बड़े नेता है दोनों, उनकी लेवल की बात मैं ना ही करूं तो अच्छा है। मैं उतना बड़ा नेता नहीं हूं कि मैं उन पर टिप्पणी करूंगा। अपने हिंदुस्तान से गए हुए बहुत सारे लोगों को वहां के ही मुस्लिम लोगों ने बचाया, इस बारे में क्या कहना चाहिए? तो ये बहुत काबिले तारीफ बात है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आतंकवादियों का जो पहलगाम में जो हादसा हुआ है, वो कश्मीरियों के खिलाफ ज्यादा हुआ है, क्योंकि आप कश्मीरियों की यही
जो कश्मीरी लोकल मुस्लिम है उनकी यही 2-3 महीने में वो जो कमाते हैं उससे साल भर वो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, अपनी परिवार का निर्वाह करते हैं। अब उनके निर्वाह को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी वहां के लोकल लोगों का, और उन लोकल लोगों ने समझा है, ये भी बात जरूरी है कि कश्मीरी के लोकल मुसलमान ने इस बात को समझा है कि हमला एक उन पर हुआ है, और कई लोगों ने, कश्मीरियों ने कहा है मुस्लिम ने कि हमारी जान चले जाती तो अच्छा होता। तो ये काबिल तारीफ बात है। मैं एक चीज बहुत अच्छा हुआ कि आप सब चैनल उपस्थित हो, और मैं चाहूंगा कि इस मेरे मैसेज को आप बहुत ज्यादा फैलाइए। जो मैं पहुंचाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का, मैं माइनॉरिटी मोर्चा का, अल्पसंख्यक मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी। इस बात में शायद कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन जो बात सच है वो बोलनी चाहिए कि अल्पसंख्यक, अब जिनको अल्पसंख्यक कहा जा रहा है वो अल्पसंख्यक कहाँ रहेंगे, और वही अल्पसंख्यक हमारे पर इतना अत्याचार कर रहे हैं। तो हमें हमारे पक्ष को ये ध्यान देना चाहिए कि वे अब अल्पसंख्यक नहीं, वे बहुसंख्यक होते जा रहे हैं। और अल्पसंख्यक असल में हम है, पारसी है, जैनी है, क्रिश्चियन है। अब हमारा जो माइनॉरिटी मोर्चा बना हुआ है उसमें प्रतिनिधित्व जो है वो उनका ही ज्यादा है, उनका बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व है। आप हर जिले का अध्यक्ष देखोगे तो आपको उसी समाज के मिलेंगे। मैं उस समाज के खिलाफ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि पार्टी इस पे विचार करे कि क्या वो हमें वोट देते हैं, क्या वो देश के हित में है वो लोग जिनको पार्टी ने खुद पावर दिया है माइनॉरिटी मोर्चा द्वारा, अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा। मैं चाहूंगा कि सिखों का प्रतिनिधित्व माइनॉरिटी मोर्चा में बढ़ाया जाए, जैनियों का प्रतिनिधित्व माइनॉरिटी मोर्चा में बनाया जाए, पारसियों को बढ़ाया जाए, क्रिश्चियन का बढ़ाया जाए, और उनका कम किया जाए, उनका प्रतिनिधित्व 50% से भी कम कर दिया जाए। क्योंकि वो, मुझे लगता है कि हमारा ही पोस्ट लेके उसका दुरुपयोग हमारे ही देश के खिलाफ होता है और हमारे ही खिलाफ होता है। सर, पहलगाम में मरने वाले लोगों को आप किस तरीके से क्या जानकारी देना चाहेंगे, और अपनी सरकार की सुरक्षा एजेंसियों को किस तरीके से एक नोटिफिकेशन देंगे, या क्या कहना चाहेंगे कि भाई संदेश क्या कहना चाहेंगे कि किस हिसाब से काम करें? देखो, उनका दुख इतना बड़ा है कि मैं क्या श्रद्धांजलि दूं उनको। यानी जिनके रिश्तेदार गए हैं, जिस बहन का पति, कई तो हनीमून कपल थे, 6 दिन 7 दिन शादी को हुए थे, तो मैंने मन तो बिल्कुल उड़ो पड़ता है। तो बस अब उन बहनों को ईश्वर उनको शक्ति दे कि इस चीज से वो बाहर निकल पाए, बड़ा मुश्किल है। तो मैं यही चाहूंगा, बस यही श्रद्धांजलि है मेरी कि उनको शक्ति दे ईश्वर, और आगे से ऐसे हादसे ना हो। हमारी सुरक्षा एजेंसियों से अगर चूक हुई है, कुछ हुई है, तो उसको और बढ़ावा दिया जाए कि आगे से ऐसा हादसा ना हो।